Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 3 और आगे के शेड्यूल से रिलेटेड है। आपको ऑलरेडी पता होगा, कल ही प्रोविज़नल रिजल्ट आ चुका था और फिर उसमें थोड़े चेंजेस भी किए गए थे, क्योंकि उसमें टाइम रहता है कि प्रोविज़नल रिजल्ट में अगर कोई भी मिस्टेक लग रही है आपको, तो आप क्लेम कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर दिया जाता है। अभी उसके बाद फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी ये भी आ रही थी कि वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो रीज़न यही था, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है आप लोग अपना अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं देख सकते, और कई बार वेबसाइट सही से काम नहीं करती है। कुछ लोगों का वेबसाइट पे अनलॉक्ड दिखा रहा था, जिन्होंने चॉइस लॉक नहीं किया था। तो वहाँ पर भी अगर अनलॉक भी दिखा रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको कंसिडर किया गया होगा अलॉटमेंट के टाइम पर। अगर ऐसा है कि आपकी रैंक पर जो कट ऑफ रही है, आपको सीट मिलनी चाहिए थी और आपको नहीं मिली है सिर्फ लॉक ना करने की वजह से, तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं, MCC उसको करेक्ट करेगा। क्योंकि इनका रूल है कि सीट की जो चॉइस फिलिंग रहेगी आपकी, उसकी ऑटो लॉकिंग हो जाएगी अगर आप सिर्फ सेव करके छोड़ देते हैं तब भी। तो वो तो सेकेंडरी इशू है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इससे परेशान थे, इसलिए मैं सोचा इसको कवर कर दूं। और दूसरा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से रिलेटेड था, तो अभी आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। दूसरी चीज़ थी शेड्यूल से रिलेटेड, क्योंकि पुराना शेड्यूल के हिसाब से तो देखेंगे तो पूरी चीज़ें बदल चुकी हैं, काफ़ी डिले रिजल्ट आया है थर्ड राउंड का। तो अब नया शेड्यूल आज आया है 23 अक्टूबर 2025 का। अब इसमें ऑल इंडिया का शेड्यूल आगे का वो भी चेंज हो गया है, और जो स्टेट का शेड्यूल है वो भी चेंज हो गया है। तो पूरा प्रोसेस अब इसी के हिसाब से चलेगा। सबसे पहले जो ऑल इंडिया वाला शेड्यूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और थर्ड राउंड की क्या टाइमलाइन रहने वाली है वो क्या है, और उसी के हिसाब से आने वाले राउंड में, यानी जो फोर्थ स्टे वैकेंसी राउंड होगा, उसका क्या टाइमलाइन रहेगा वो बता देता हूँ आपको। तो थर्ड राउंड ये यहाँ पर है, जिसका रिजल्ट आपका ऑलरेडी 23 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और रिपोर्टिंग जो आपको कॉलेज के अंदर करनी है वो 24 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक करनी है। टोटल 9 दिन का समय आपके पास है। तो आप लोग कल से जाकर कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में आपको पहुँचना होगा, और 1 नवंबर से पहले पहले अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी है। तो ये ऑल इंडिया के थर्ड राउंड का शेड्यूल है। फिर अगर बात करें स्टे वैकेंसी राउंड का क्या शेड्यूल होने वाला है, तो ये 4 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा का, और 9 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। चॉइस फिलिंग और लॉगिंग की बात करें तो 5 नवंबर से स्टार्ट होकर 9 नवंबर को रात के 11:59 तक आप लोग जो है अपनी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। लॉकिंग जो है लास्ट वाले दिन होगी, जो कि है 9 नवंबर को शाम के 4 बजे से लेकर रात को 11:55 तक, ये आपकी चॉइस लॉकिंग का समय रहेगा। फोर्थ राउंड में भी ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप ऑटो लॉक नहीं कर पाते हैं लॉक, तो ऑटो लॉकिंग वहाँ पर हो जाएगी, सिर्फ सेव करके आपको अपने पास PDF रख लेनी है। जो आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 10 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में होगा, और फाइनल रिजल्ट आपका 12 नवंबर पे आएगा। सॉरी, यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट भी 10 नवंबर और 11 नवंबर है, और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 12 नवंबर को आएगा। ठीक है, ये मंथ आप ध्यान रखेंगे, नवंबर है, मैंने अगर कहीं पर मिस्टेकनली अक्टूबर बोल दिया हो तब। रिपोर्टिंग में आपकी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में चलने वाली है। टोटल 8 दिन का समय है, और यहीं पर आकर आपकी जो काउंसलिंग है वो खत्म हो जाती है। अब बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे क्या यहीं पर काउंसलिंग खत्म हो जाती है या आगे भी चलती है? तो आगे डिपेंड करता है वैकेंट सीट पर। अगर किसी भी कॉलेज में, वो चाहे डीम्ड का कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे MBBS, BDS या BSc नर्सिंग, कहीं पर भी सीट वैकेंट बचती हैं तो एक स्पेशल राउंड कराया जाता है, जिसको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कहा जाता है, जिसमें अक्सर या तो डीम्ड MBBS और BDS की सीट्स बचती हैं खाली, उनके लिए काउंसलिंग कराई जाती है, या फिर गवर्नमेंट BDS की सीट्स बचती हैं, या BSc नर्सिंग की। मोस्टली जो MBBS की सीट्स है वो पूरी भर जाती हैं, लेकिन अगर MBBS की भी कुछ बची रहती है तो वो भी स्पेशल स्टे राउंड के अंदर ही भरी जाती हैं। नॉर्मली पिछले सालों का अगर मैं बताऊं, पिछले 3-4 साल का ट्रेंड, तो हर साल एक्स्ट्रा राउंड होता ही है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जिसको कहते हैं। और उसके क्या रूल्स रेगुलेशन रहते हैं वो अलग से उसका नोटिफिकेशन आता है, अलग से आपकी सिक्योरिटी भरी जाती है 50,000 की। वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ चैनल के साथ बने रहना है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दूसरा, यहाँ पर हम शेड्यूल की बात करेंगे, जो ऑल इंडिया और स्टेट दोनों का शेड्यूल एक साथ दिया गया है। तो यहाँ पर स्टेट का शेड्यूल डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट को भी अपना जो शेड्यूल है ऑल इंडिया के हिसाब से ही चलाना होता है। अब ऑल इंडिया अगर डिले हुआ तो डेफिनेटली स्टेट को भी अपनी जो काउंसलिंग है वो डिले करनी होगी। तो स्टेट की जो डेट रहने वाली है काउंसलिंग की थर्ड राउंड के लिए, वो 10 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में रहेगी। और ये जो आपकी डेट है स्टेट काउंसलिंग की है, तो 1 नवंबर तक ही आपकी स्टेट काउंसलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कहीं पर भी अगर स्टेट काउंसलिंग पेंडिंग थी थर्ड राउंड की, तो ये भी आगे बढ़ जाएगी और अपने टाइम पर जो है कंप्लीट कर दी जाएगी 1 नवंबर तक, यानी आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसकी डेट भी इन्होंने दे दी है। स्टेट कोटा की 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपका चलना है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया।
और आपका जो कोर्स है ऑलरेडी 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है MBBS कोर्स के लिए। तो यही था अभी का लेटेस्ट अपडेट। आप लोग जिनको भी कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, रेगुलरली वेबसाइट के साथ और चैनल के साथ बने रहें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। शेड्यूल के हिसाब से चलें, जो भी शेड्यूल दिया गया है, क्योंकि आगे आपको टाइम कम मिलेगा, स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।